बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि इंतहाई अहम तरीन खबर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम फैसला दिया है। उस फैसले के बाद क्या होगा, नवाज शरीफ साहब का क्या होगा, मरीम साहबा का क्या होगा, जहांगीर तरीन साहब का क्या होगा, और जो आम इंतखाबात हुकूमत ने नहीं करवाए उसके अब मनफी असरात क्या मुरतब होंगे, ये सारी सूरत हाल है आपके सामने रखता हूँ। पहले ज़रा फैसला सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके असरात जो मुरतब होने हैं और इसकी जद में किस किस ने आना है वो मैं आपको बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने नज़रसानी की दरख्वास्त के दायरा कार को बढ़ाने से मुतालिक जो रिव्यू ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट्स था उसको कलअदम करार दे दिया है। ये 2023 में मंजूर किया गया, पार्लिमान से अचानक और खुफिया तरीके से खामोशी से मंजूर किया गया था। और 184(3) के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसले सादर करती है, हुक्म सादर करती है, उस पे रिव्यू का एक कानून बनाया गया था कि 60 दिन के अंदर अंदर उस पर आप रिव्यू कर सकते हैं। ये बड़ी बारीक वारदात डाली गई थी, उसको आज कलअदम करार दे दिया। अदालत उज़्मा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तें मंजूर कर ली गईं और इस कानून की कोई हैसियत नहीं है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है। फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार ही नहीं रखती। फैसले में यह भी कहा गया है कि रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है और कानूनी स्कीम के मुताबिक लेजिस्लेशन को आइन के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिव्यू एक्ट पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ करता है। तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मनाफी है, क्योंकि इसमें तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी 2/3 मेजॉरिटी। और हुकूमत ने ये काम किया था, ये जो PDM हुकूमत ने, उन्होंने खामोशी से एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, सादा कानून साजी के तहत एक पैबंदकारी करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये हो नहीं सकता। एक्ट के खिलाफ 2 मई को 3 दरख्वास्त गुजारों ने अदालत से रजू किया था। फैसला महफूज करते हुए अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि केस का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नज़रदानी के हवाले से फैसला करेगा, जिसमें 14 मई को पंजाब असम्बली के इंतखाबात के इनाकाद की तारीख मुकर्रर की गई थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि हम आइनी दायरा कार की बात कर रहे हैं, नज़रसानी में कोई गलती हो तो पहले का फैसला देखना होगा और अपील में आपको फैसले में कोई गलती दिखाना होती है। आप केस की दोबारा समाअत की बात कर रहे हैं, इसका तो कोई ग्राउंड होगा। यानी ये सारे के सारे केस को रीओपन करना चाह रहे थे। एक तो नवाज शरीफ साहब वाला मामला था और एक जहांगीर तरीन साहब वाला मामला था, और दूसरा ये जो इलेक्शन नहीं करवाए 14 मई को, उस पे भी इस कानून के पीछे छुपने की कोशिश की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि आपकी इस बात को तस्लीम करते हैं कि 184(3) के तहत के खिलाफ रेमेडी होनी चाहिए। आप वो रेमेडी आइनी तकाज़ों के मुताबिक दें। रेमेडी देने के ग्राउंड्स को वाज़ेह करना ज़रूरी है। अदालत को नज़र आए कि नाइंसाफ़ी हुई है तो 187 का इख्तियार इस्तेमाल कर लेती है। अदालत को आर्टिकल 187 के इस्तेमाल के लिए ऐलान करना पड़ता है। मई में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट ऑर्डर बिल 2023 मंजूर कर लिया था और 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर नज़रसानी दायर करने का हक दिया गया था, नज़रसानी अपील का हक दे दिया गया था। हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी ने 26 मई को मज़कूरा बिल पर दस्तखत कर दिए थे, जिसके बाद ये कानूनी हैसियत इख्तियार कर रहा था। मज़कूरा बिल 14 अप्रैल को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ, 5 मई को सेनेट से मंजूर हुआ और इस तरीके से नया कानून जो है वो मंजूर हो गया 60 दिन में। इसके तहत 60 दिन में आप 184(3) के तहत जो भी फैसला होगा 60 दिन के अंदर अंदर नज़रसानी की अपील दाखिल की जा सकेंगी। और इसका मतलब ये था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे तो उसके बाद हम ये अपील फाइल करेंगे, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जा चुके होंगे, काजी फाइज साहब आ चुके होंगे, लिहाजा 60 दिन इसलिए रखे थे तो वो उम्मीदों पे पानी फिर गया है, वो कानून ही कलअदम करार दे दिया है, तो वो 60 दिन भी गए। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अभी तक रिटायरमेंट में 1 महीने से ज़्यादा टाइम पड़ा है, इसलिए उन्होंने ये फैसला भी सादर कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट की 7 शिकें हैं और शिक 1 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर एक्ट 2023 कहलाएगा। शिक 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी के लिए बढ़ाया गया था और मफाद आमा के मुकदमात की नज़रसानी को अपील के तौर पर सुना जाएगा। शिक 3 ये थी कि जजेस की तादाद मरकज़ी केस से ज़्यादा होगी। शिक 4 के मुताबिक नज़रसानी शुदा में नज़रसानी जो अपील है दरख्वास्त है उसमें मुतस्सरा फरीक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील कर सकेगा। इसमें वकील तब्दील करने की भी इजाज़त दे दी थी। ये था नवाज शरीफ साहब का जो मामला है, उनको जो सज़ा सुनाई हुई है उसके ख़िलाफ़ भी रिव्यू फाइल होना था 60 दिन के अंदर अंदर, जब जस्टिस काजी फाइज साहब ने चीफ जस्टिस बनना था। तो उसके अकॉर्डिंगली ये तरमीम जो है वो की गई थी, ये कानून में तब्दीली की गई थी। इसलिए उसका फिर यह कि आप वकील भी तब्दील कर सकते हैं, तो ये भी उसी के लिए था कि जो पहले वकील थे उनकी छुट्टी और नए वकील आएंगे और वो आके इस पर दरख्वास्त और आर्गू करेंगे। जो पहले कानून है उसमें है कि वकील तब्दील नहीं हो सकता, सिर्फ रिव्यू फाइल हो सकती है, अपील नहीं फाइल हो सकती। और रिव्यू में भी सिर्फ कोई कानूनी हुक्म रह गया तो उसकी निशानदेही कर सकते हैं। लिहाजा ये चैप्टर भी क्लोज हो गया है। हुकूमत ने इस बिल का मकसद सुप्रीम कोर्ट को फैसले और अहकामात पर नज़रसानी के इख्तियारात के इस्तेमाल में सहूलियत फराहम करना था, लेकिन जो असल मामला था वो था इस कानून में जो तरमीम की गई थी, असल मामला था कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर ये देखा जा रहा था। इसके पस मंज़र में ये बात चल रही थी। अब आते हैं जो फैसला सुनाया गया है, ये तकरीबन 87 पेजेस हैं। उसमें इजाफी जो है नोट है वो लिखा है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, वो भी आपको बता देता हूँ। जस्टिस एजाज अल एहसान साहब ने 51 पेज लिखे हैं और जो मेन जजमेंट है और उसमें इजाफी नोट लिखा है 29 सफ़े का जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, और उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी कि कोई सुकम न रह जाए, कोई लुकुना न रह जाए। अब ये आते हैं कि इसमें क्या क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको कलअदम करार देते हुए कहा है कि इस तरह का जो बनाया गया तरमीम है वो उसके लिए आइन में तरमीम की करनी पड़ेगी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत नहीं हो सकती। अगर इस कानून के तहत अपील का हक दे दिया गया तो मुकदमेबाजी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाएगा, सैलाब उमड़ आएगा और ऐसे फैसले जो कि अमल दरामद भी हो चुका है वो भी सारे के सारे रीओपन होंगे। तो इसलिए ये एक बुनियादी इस रुख के ख़िलाफ़ है और इसलिए जब हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है, किसी भी कानून को कलअदम करार देने के इख्तियार को इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। एक कानून को उस वक्त कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए जब उसकी शिकें आइन से हम आहंग रखती हों। रिव्यू ऑफ जजमेंट आइन पाकिस्तान से वाज़ेह तौर पर मुतसादिम है। ये मुमकिन नहीं कि इस कानून को आइन से हम आहंग करार दे दिया जाए। उसके बाद लिखा है कि नज़रसानी के दायरा कार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कोई इबाम नहीं है। आर्टिकल 188 और इस पर अदालती फैसलों की पाबंदी सब पर लाजिम है। पार्लिमान को इल्म है कि अपील और नज़रसानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जो एक बात की है कि अदालती फैसलों की पाबंदी सब पर लाजिम है, ये बात इसकी मैं आगे जाके वजाहत करूँगा। पार्लिमान को इल्म है कि अपील और नज़रसानी दो अलग अलग चीज़ें हैं। क़वानीन को कलअदम करार देते हुए अदालत को इंतहाई एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। अदालत को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि कानून को आइन से हम आहंग किया जा सके। रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आइन से हम आहंग देखने की पूरी कोशिश की गई। भरपूर कोशिश के बावजूद अदालत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट को आइन से मुतसादम पाया। तफसीली फैसले के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी फैसला इजाफी नोट लिखा है और उन्होंने भी इसको मुतसादिम करार दिया है आइन से। और उन्होंने कहा है जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये भी फैसले का हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लिमान को कानून साजी के इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू एक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाता है। और अपील और नज़रसानी मुतरादिफ नहीं है। अपील मुख्तलिफ चीज़ होती है, नज़रसानी मुख्तलिफ चीज़ होती है। पार्लिमान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लिमान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मुअस्सर नहीं किया जा सकता। आइंदा के लिए भी ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला दे और उस फैसले को अंडू करने के लिए आप सादा कानून साजी करिए, को कानून बना दें और वो फैसले को पीछे दबा दिया जाए। तो ये जो मोनोपोली कायम करना चाह रहे थे आइन के बरखिलाफ़,
وہ ساری کی ساری ختم کر دی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب کو واپس لانا تھا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مسلم لیگ نواز کا پلان تھا، اب اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو ابھی تک آئے نہیں، ان کا مائنڈ کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جو مسلم لیگ نواز کا ایک مائنڈ تھا وہ یہی مائنڈ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی لیے 60 دن رکھے گئے تھے تاکہ عمر صاحب بندیال صاحب ریٹائر ہوں تو 60 دن کے بعد یہ اپیل فائل ہو سکے گی 16 ستمبر کے بعد۔ تو اس لیے جی یہ سارے کا سارا ایک کھیل کھیلا گیا تھا۔ مختلف فیصلوں کا جائزہ لینے میں 3 اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلے نقطے کے مطابق نظر ثانی اپیل نہیں ہو سکتی، دوسرا نقطہ مقدمات کے حتمی ہونے کا ہے، تیسرا اہم نقطہ نظر ثانی کے محدود ہونے کا ہے۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کا سیکشن 2 آئین کے آرٹیکل 185 کے مطابق نہیں ہے۔ کیا پارلیمان کی طرف سے ہدایت کی جا سکتی ہے کہ نظر ثانی کو اپیل سمجھا جائے؟ اور اصول ہے عدالت میں پہلے سے طے ہو چکا ہے، معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ سیکشن 2 میں دیا گیا اپیل کا حق جو ہے آئین کے آرٹیکل 188 کے برخلاف ہے۔ موجودہ ایکٹ کے بعد 184 کے مقدمات کبھی بھی فل کورٹ نہیں بن سکے گا۔ اہم مقدمات میں فل کورٹ کی تشکیل نہ ہونا سپریم کورٹ کے انتہائی اہم اصول کو ختم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے انتہائی اہم اصول کو ختم کرنا ہے۔ چیف جسٹس کا بینچ کی تشکیل کا اختیار انصاف کی فراہمی کے لیے ہے۔ ایکٹ کا سیکشن 2 اور 3 آئین کے ایک سے زائد آئینی اصولوں کے برخلاف ہے۔ ایکٹ کے سیکشن 2, 3 آئین کے آرٹیکل 188 میں دیے گئے اختیارات سے بھی متصادم ہے۔ اس طریقے سے یہ سارے کا سارا جو فیصلہ تھا جی وہ اڑا کے رکھ دیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس کا بنیادی مقصد جو موجودہ ایک بنیادی نقطہ یہی تھا کہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب اس میں نواز شریف صاحب کو ایک تو ریلیف دینا تھا، اور نواز شریف صاحب کو ریلیف دینا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ریلیف ملنا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو 14 مئی کے حوالے سے جو الیکشن کروانا تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں، اس کو بھی 60 دن کے بعد انہوں نے چیلنج کرنا تھا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جاتے، اور اس میں بھی اس فیصلے کو بھی انڈو کرنے کے لیے، بائی پاس کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا۔ تو 2 بنیادی باتیں ہیں۔ نمبر 1 نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اب شہباز شریف صاحب کے لیے راستہ ہموار ہے، اور شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نواز کو اپنے کنٹرول میں حاصل کر لیں گے، پارٹی پہ ان کی گرفت مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد مریم صاحبہ ہیں۔ نواز شریف صاحب کی جو وطن واپسی کا سوچا جا رہا تھا وہ ہو گئی ہے فی الحال اس کا دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا امکان۔ وہ سزائیں بھی برقرار، وہ سب کچھ برقرار، وہ فیصلے بھی برقرار، اور جو انڈائریکٹ طریقے سے ایک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو دھچکا لگا ہے۔ مریم صاحبہ کا پلان بھی اس سے خراب ہوگا، اور جو ججز کو گالیاں دی جا رہی تھیں، دھمکیاں دی جا رہی تھیں، بلیک میل کیا جا رہا تھا، یہ اس کا ہلکا سا جواب ہے کہ ججز جو ہیں وہ کسی بھی یعنی NRO2 سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پیغام دیا ہے کہ وہ NRO2 کا یا NRO کا کوئی حصہ نہیں بنیں گے، اپنی بساکیاں نہیں دیں گے، اپنے فیصلوں کو بے توقیر نہیں ہونے دیں گے، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو محلاتی سازشیں کی جاتی ہیں ان سازشوں کا وہ حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی ان سازشوں کو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کور دیں گے۔ یہ ایک بنیادی میسج ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس ججمنٹ کی روشنی میں دیا گیا ہے، اور آج جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک پھر بھاری ہوا مسلم لیگ نواز کے لیے، کیونکہ اسی لیے نواز شریف صاحب انتظار کر رہے تھے، اور دبئی سے واپس چلے گئے، سعودی عرب سے واپس چلے گئے، پوری دنیا کی سیر کر رہے ہیں، لیکن پاکستان ابھی واپس نہیں پہنچ پا رہے، اور ان کا خیال تھا کہ الیکشن سے پہلے یہ جو اسمبلی توڑی گئی ہے اس میں بھی یہی نقطہ تھا کہ اسمبلی توڑنے کا مطلب یہ تھا کہ 90 دن مل جائیں گے نواز شریف صاحب کو، اور اس دوران عمران خان صاحب کی سزا جو ہے وہ اس کو میچور ہو جائے گی، اور نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے، اور 30 دن اور مل جائیں گے۔ تو یہ سارے کا سارا جو پلان تھا وہ آج کے فیصلے کے بعد بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور ابھی ہنوز دلی دور است۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا فیصلہ جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔